नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अमोल शर्मा, आप सबका मेरी तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से। और आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी LIC ऑफ इंडिया, जिसको आज 65 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस मौके के ऊपर आप सभी दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं। सभी मीन्स सभी आ गए। इसमें LIC अभिकर्ता भाई बहन है, हमारे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर, SBA, CLIs, LIC का पूरा स्टाफ, और सबसे इंपॉर्टेंट हर एक हमारा पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर्स, क्योंकि उसके बिना ये सफर कामयाब होना नामुमकिन था। सो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिन है और आज इसी उपलब्धि में मैं आपके साथ और सभी LIC अभिकर्ता, डेवलपमेंट ऑफिसर, सभी जनता, सभी पॉलिसी होल्डर्स, उनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंस, एक छोटा सा सब्जेक्ट लेके, टॉपिक लेके आया हूं, जो शायद हर व्यक्ति, हर एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर अपने एजेंट तक या एजेंट अपने कस्टमर तक, पॉलिसी होल्डर तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं सुनी होती है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि ढांचा, एक एट द ग्लांस हमें शायद पता होता नहीं है कि बहुत बार हमारे LIC अभिकर्ता पॉलिसी के लिए किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, LIC पॉलिसी उसे समझाते हैं, लेकिन बहुत बार मार्केट में अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस कंपनी में निवेश करना चाहता हूं वो कंपनी सचमुच में कौन से लेवल पे है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसकी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी आउटलाइन मैं इस मेरे वीडियो के माध्यम के द्वारा देना चाहूंगा, जो मेरी सभी मेरे LIC एजेंट भाई बहनों से एक विनती है, ये वीडियो आप हर अपने कॉन्टेक्ट स्फीयर में भेजिए, जिससे बहुत सारे दोस्तों का जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा LIC के बारे में दूर हो सकता है। एक अवेयरनेस, एक एजुकेशन हमारा काम है। पॉलिसीज तो हम बेचते हैं सभी अभिकर्ता, लेकिन साथ में हमारे क्लाइंट्स को, पॉलिसी होल्डर्स को, जनता को, भारतीय लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना भी हमारा फर्ज है। सो दोस्तों, ऐसे पहले तो मैं भी खुद भाग्यशाली हूं कि ऐसे संस्था के साथ जुड़ा हूं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1956 1 सितंबर से शुरू हुई इस भारत देश में, और आज 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2021 65 इयर्स दोस्तों पूरा कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को 65 इयर्स का सफर तय करना सक्सेसफुली, प्रॉफिटेबली, इतना इजी नहीं होता दोस्तों। और इसमें एक व्यक्ति ने एक पूरे देश का हाथ है, पूरी भारतीय जनता का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। इसके लिए आज ये कंपनी सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे देश में ये कंपनी का नाम है। पूरे वर्ल्ड में करीबन 3 नंबर पे कंपनी है, भारत की तो नंबर 1 कंपनी है। तो हमें तो ये प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि ऐसे कंपनी के साथ में जुड़ा हो, कोई भी लेवल पे हो। जैसे मेरी खुद की एजेंसी 32 इयर्स से है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ। फिर मुझे और एक प्राउड फीलिंग है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के साथ जुड़ा हूँ, जिसके द्वारा आज हजारों एजेंट्स के लाइफ में एक ट्रेनिंग के द्वारा कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला है। हमें जो अच्छी चीज लगी वो सभी हमारे एजेंट दोस्तों, भाई बहनों से शेयर करो, क्योंकि हर बंदा आगे बढ़े। और यही पर्पज से मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आता हूँ। और हमेशा वीडियो देखने के बाद एक जरूर याद से वो बेल का बटन दबाना मत भूलिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो में लेके आऊं आपको नोटिफिकेशन मिले। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं एक छोटे से PPT के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि LIC 65 इयर्स हो गए, तो ये जो जर्नी है दोस्तों, ये जो जर्नी है, ये जर्नी कैसी रही, किस तरह से कंपनी शुरू हुई, किस तरह से जाई, आज कौन से कगार पे है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं एक ये वीडियो के द्वारा आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप आपके पॉलिसी होल्डर तक पहुंचा सकते हो। तो सबका स्वागत है। आप जितने भी पॉलिसी होल्डर्स, जितने भी पॉलिसी धारक या जनता जो भी सुन रहे हैं, तो आपको जो भी हमारे LIC अभिकर्ता ने ये वीडियो भेजा है, तो उनके लिए तो थैंक्स कहिए। और मैं चाहता हूं कि वीडियो के द्वारा आप भी अपडेट रहिए,
अपने LIC के बारे में। सो दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, जो 1 सितंबर 1956 को शुरू हुई, बराबर है। ये सफर में बहुत सारे माइलस्टोन्स अलग अलग उन्होंने अचीव किए, अच्छी तरह से ग्रो हुआ, बराबर है। और बहुत सारी अलग इंडस्ट्री को उन्होंने डोमिनेट करके लिबरलाइज सिनेरियो लाया और इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल ये कंपनी निभा रही है। और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ देखा जाए, कस्टमर बेस बोलो, एजेंसी नेटवर्क बोलो या ब्रांच नेटवर्क बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर पे है। अगर आज 2020-21 के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का सेंट्रल ऑफिस है, मुंबई में स्थित है। ऐसे पूरे भारत में 8 जोनल ऑफिसेस है, 113 डिविजनल ऑफिसेस है। PNGS, पेंशन एंड ग्रुप स्कीम, दोस्तों आज कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली LIC इसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसके करीबन 77 अलग अलग जगह ऑफिसेस है, यूनिट्स है। SSS, सैलरी सेविंग, जो एक सुविधा है कि आपकी सैलरी से LIC प्रीमियम की किस्त डिडक्ट होके एक सुविधा मिले, ऐसे करीबन 4 SSS यूनिट से बड़े बड़े ब्रांच ऑफिस LIC की अलग अलग शाखाएं पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में 2048 शाखाएं दोस्तों। और इतना ही नहीं, साथ में उसकी उप शाखाएं बोले सकते हो या सैटेलाइट ऑफिसेस बोल सकते हो, 1546 1546 अलग अलग ऐसी छोटी छोटी सैटेलाइट शाखाएं भी है। आज ये पूरा कारोबार, हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है LIC का, एक छोटे से छोटा असिस्टेंट से लेके हमारे चेयरमैन साहब तो जो पूरी हायरार्की है, द बेस्ट हायरार्की सिस्टम इन द कॉर्पोरेट सेक्टर मानी जाती है। और इसमें टोटली दोस्तों 1,08,987, 1,00,000 के ऊपर कर्मचारी कार्यरत है दोस्तों आपकी पॉलिसी की सेवा देने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जैसे बोलते हैं ना कि सीमा की सुरक्षा हमारे जवान करते हैं परकीय आक्रमणों से, वैसे ही आपके घर की सुरक्षा के लिए ऐसे सोल्जर्स, ऐसे LIC अभिकर्ता एजेंट्स की संख्या, ये सोल्जर्स की संख्या करीबन 13,53,808 के ऊपर है। आप सोचो, 13 लाख एजेंट्स की सेना और 1 लाख ऐसे सीनियर स्टाफ के साथ ये पूरे 14-14.5 लाख लोग, आप सभी भारतीय दोस्तों का, परिवारों का सुरक्षा के लिए हम सज्ज है। That's very important. The great corporation with the great infrastructure and manpower. दोस्तों आज तक के ये लास्ट ईयर की बात करें, इट इज अ नंबर 1 कंपनी इन द बिजनेस। अब हमें पता होना चाहिए कि मेरी अगर LIC पॉलिसी है तो मैं कौन से कंपनी के साथ जुड़ा हूं। जैसे दोस्तों आज ओलंपिक में कोई मेडल मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, वो एक भारतीय है। तो हमें जब ये हमारी पॉलिसी होती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्राउड फीलिंग होना चाहिए, मेरे पास जो LIC पॉलिसी है वो कंपनी का प्रोग्रेस क्या है, क्या बेहतरीन कंपनी काम कर रही है। आज अगर पॉलिसीज की बात करें दोस्तों, पैंडेमिक होने के बावजूद, कोरोना के बावजूद लास्ट ईयर 2,09,00,000 पॉलिसीज सेल हुए। सोचो, इसका मतलब जो अलग अलग कोरोना योद्धा, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जितने भी जो भी लोग काम कर रहे थे, जिनको योद्धा कहा था। और मैं कहता हूं कि उसके साथ साथ हमारे जो LIC के मार्केटिंग स्टाफ है, फील्ड फोर्स है, या ब्रांच में जी लोग काम कर रहे थे कुछ संख्या में, इनको भी मैं एक तरीके से कोरोना योद्धा ही कहूंगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी दोस्तों 2 करोड़ के ऊपर पॉलिसीज हुई है और फर्स्ट ईयर इनकम करीबन दोस्तों, सोचो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का इनकम कंपनी का कम हुआ, लेकिन LIC का 1,84,296 करोड़ का फर्स्ट ईयर इनका प्रीमियम इनकम जमा किया है, ऐसी पूरी फौज ने मिलकर, बराबर है। सो दोस्तों आज पूरी अगर प्राइवेटाइजेशन के बाद, ओपनाइजेशन के बाद, ये मार्केट शेयर करीबन पॉलिसीज में ऑलमोस्ट 75% का है और प्रीमियम में मोर देन 66% है। कितना बड़ा एसोसिएशन दोस्तों। जो सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए योजना शुरू की, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2021 लास्ट ईयर, यू विल नॉट बिलीव, ट्रिमेंडस इसमें निवेश हुआ है। करीबन 2,28,000 के ऊपर पॉलिसीज हुई है, जिसमें LIC ने 18,640 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, जिसके अंदर हम ये सीनियर सिटीजन्स को अलग अलग लेवल की पेंशन देते हैं। और पेंशन की बात करें तो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है PNGS, पेंशन एंड ग्रुप बिजनेस बोलते हैं, और इसमें भी बहुत सारी अच्छी
तरक्की ग्रोथ हुआ है दोस्तों। लोगों को पता चला है, कॉर्पोरेट्स को पता चला है, बड़े बड़े एमएनसीज को पता चला है कि पेंशन और ग्रुप योजनाओं का कितना महत्व है उनके कंपनी में, उनके एम्प्लॉय के लिए। दोस्तों आज करीबन 3,15,00,000 के ऊपर एम्प्लॉय इस योजना के साथ जुड़े हैं। इसमें भी न्यू बिजनेस प्रीमियम करीबन 1,27,769 करोड़ का दोस्तों प्रीमियम इकट्ठा हुआ है अलग अलग कॉर्पोरेट्स में। प्रीमियम इनकम की बात करें तो 1,35,00,000 का दोस्तों इनकम है। ये मैं फिगर आपके लिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए मैं कौन से संस्था के साथ जुड़ा हूं, उसका लेखा जोखा क्या है, वेयर दिस स्टैंड्स। और आज के 31 मार्च 2021 में अगर एक लेवल देखे ब्रेक इवन, तो आज एलआईसी की दोस्तों बहुत प्राउड के साथ, गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा 28 करोड़ 28.62 करोड़ पॉलिसीज इन फोर्स है। सैल्यूट है फोर्स को, एलआईसी अभिकर्ताओं को, जिनके अथक परिश्रम से, अच्छी सर्विसिंग की वजह से इतनी सारी पॉलिसीज आज इन फोर्स है। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति अपने कामकाज व्यवसाय में मग्न है और इसी समय एक कोरोना योद्धा, एक एलआईसी अभिकर्ता, एक 13 लाख के संख्या में ये पॉलिसीज को इन्फोर्स रखने में कामयाब रहा है और सभी हमारे एलआईसी स्टाफ के साथ। इसकी अगर दोस्तों सम एश्योर्ड की बात करें ना, सम एश्योर्ड इसका मतलब जो एक इंश्योरेंस बेचा है आज तक इन्फोर्स है, उसकी संख्या देखो तो संख्या गिनना मुश्किल हो जाएगा। 52,47,000 करोड़ का इंश्योरेंस आज इन्फोर्स है। और कुछ डरने की बात नहीं, क्योंकि सामने उतने रिजल्ट्स है। क्लेम्स हमेशा एक पॉलिसी लेते समय पार्टी का सवाल आता है क्लेम, और वी आर वेरी मच प्राउड अंडर द फ्लैग ऑफ एलआईसी कि आज इंडिविजुअल क्लेम्स में आज एलआईसी नंबर 1 है। आज करीबन लास्ट ईयर की बात करें 2020-21 2,29,00,000 के क्लेम सेटल्स किए हैं, जिसमें अमाउंट की बात करें जो पे करते हैं अलग अलग क्लेम की, एसबी क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, जिसमें 1,47,754 करोड़ बांटे हैं। सोचो ये कौन सी कंपनी इतने पैसे दे सकती है जिसका फंडामेंटल फाउंडेशन स्ट्रांग है, एंड दैट इज द स्ट्रांग बेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्राउडली फीलिंग। अगर मैच्योरिटी क्लेम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 89.78%, 90% क्लेम हमने पेड की है। इसमें से अगर कोई क्लेम बाकी है तो शायद एड्रेस चेंज हुआ है, लोग गए हैं, मिल नहीं पा रहे, फिर भी यहाँ एलआईसी अभिकर्ता अपने सीनियर दोस्तों के साथ, एसबीआई डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के हमने पैसे दिए। आज भी वो काम के ऊपर एलआईसी अभिकर्ता हमारे जुड़े हैं। और डेथ क्लेम की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही दिल के करीब का काम होता है हर एलआईसी एजेंट बनने का, क्योंकि एलआईसी एजेंट बनना मैंने देखा है दोस्तों, अगर पॉलिसी एक नहीं मिलती है निराश नहीं होता, लेकिन जहां एक डेथ क्लेम की बात आती है तभी वो अपना पूरा काम काज छोड़ के वो एक परिवार को डेथ क्लेम सेटलमेंट करने में लग जाता है, भले उसे उसमें एक भी रुपया नहीं मिलता। इसके लिए मैं कहता हूं उसे भी एक योद्धा कहना चाहिए कि अपना प्रॉफिट नहीं देखता, लेकिन उस परिवार को जल्दी से जल्दी डेथ क्लेम कैसे सेटल किया जाए। दोस्तों कोरोना के काल में बहुत सारे ऐसे हादसे बहुत सारे परिवार ने देखे। एक इंसान जो कमाने वाला था वो बेचारा चला गया, और ऐसे वक्त शायद कोई नहीं आया मिलने के लिए कोरोना के डर से, लेकिन एक एलआईसी एजेंट उसके घर में जाके उसके क्लेम के पेपर लेके आके ब्रांच में सबमिट करके उसको क्लेम दे दिया। और एलआईसी ने भी सुविधा की थी कहीं भी ब्रांच में सबमिट कर सकते। सो दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ एलआईसी एंड एलआईसी फील्ड फोर्स। सो ऑलमोस्ट दोस्तों इसके लिए 98.62% डेथ क्लेम हमने सेटल्स किए, पेड किए। दैट इज द स्ट्रांगनेस ऑफ एलआईसी क्लेम सेटलमेंट। और परफॉर्मेंस की बात करें पैरामीटर्स की दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ना, संख्या, फिगर, ये आंखें चौंकाने वाली फिगर्स है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें जो मार्च में क्लास हुआ, एलआईसी का टोटल इनकम रहा दोस्तों 6,82,205 करोड़। आज सोचो कि इंडस्ट्री का कौन से इंडस्ट्री जो शेयर मार्केट में है उसका क्या इनकम है, उसके सामने एलआईसी का क्या इनकम। टोटल प्रीमियम इनकम जमा किया है 4,02,844.35 करोड़, बराबर है। अगर 00 लिखने जाए तो मुझे तो नहीं आएगा। और पेमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स 2,86,000 करोड़ दिया है। लाइफ फंड जो एक रिजर्व फंड एलआईसी जमा करती है सिंकिंग फंड के हिसाब से, लाइफ फंड के हिसाब से आज
LIC के पास पॉलिसी होल्डर की फंड की सुरक्षा के लिए करीबन 34,36,686 करोड़ का लाइफ फंड है। सोचो क्या बेस स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर असेट्स की बात की जाए, नेटवर्थ की, जैसे बिल्डिंग, लैंड वगैरह नेटवर्थ बोलते हैं, असेट प्रॉपर्टी, तो आज नंबर 1 रेलवे का लगता है। अगर रेलवे के बाद नंबर किसी का लगता होगा तो हमारी LIC का लगता है। ऑलमोस्ट उसकी अगर करंट लास्ट ईयर की अगर छोटी सी वैल्यूएशन बुक वैल्यू की तरह करे तो LIC ने जो फिगर डिक्लेयर की है 38,04,610 करोड़ का उसका एसेट्स का वैल्यूएशन, और ये वैल्यूएशन अभी भी चालू है क्योंकि अभी IPO शायद 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। इसके लिए शायद और ये रिवाइज होके और इसकी अमाउंट बढ़ सकती है। तो हमें पॉलिसी लेते समय दोस्तों, मेरी सभी दोस्तों से, LIC अभी करता दोस्तों से, या ये जो वीडियो सुनते होंगे पॉलिसी होल्डर जनता लोग, उनसे भी ये कहना है कि आपके पास कोई भी हमारा LIC अभी करता अगर पॉलिसी समझाने आता है तो बिना आग बंद करके, वैसे आग बंद करके नहीं, ट्रस्ट रख के बिना झिझक वो पॉलिसी में आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे संस्था के साथ जुड़े हो। LIC एजेंट एक माध्यम है आपको और LIC को मिलाने का, और आप इसके लिए आपके विश्वास की वजह से, करोड़ों पॉलिसी होल्डर के विश्वास की वजह से आज हम 65 साल पूरे कर पाए हैं। आज पेंशन और ग्रुप की अलग अलग स्कीम्स है, जो ग्रुप रीइंकेशमेंट कितनी बेहतरीन स्कीम है, जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे, जिस कंपनी की खुद की इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन शायद उनके एम्प्लॉय की ग्रुप ग्रेचुटी LIC के पास। दैट इज अ ट्रस्ट ऑफ LIC इन एवरीबडीज माइंड। हर एक के मन में, दिमाग में, दिल में, या कॉर्पोरेट्स MNC लेवल में भी आज LIC बोलते हैं ना, ट्रस्ट के नाम के ऊपर उभर के आई है। सो दोस्तों, बोलते हैं ना वैसे ही, पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। आप जो प्रीमियम के रूप में पैसा इन्वेस्ट करते हो या निवेश करते हो LIC पॉलिसी में, जिसमें दिन का 10 रुपया हो या महीने का 1 लाख रुपया प्रीमियम हो, दोस्तों आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कॉर्पोरेशन, LIC कॉर्पोरेशन में जो फंड जमा होता है, ये फंड जाता कहाँ है, बराबर है, लेकिन इनका एक ही है, राष्ट्र निर्मिति, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र शक्ति को प्रदान करना, यानी अपने देश को आगे बढ़ाना, ये LIC का प्रथम कर्तव्य भी है। 1956 में इसी से, यही ऑब्जेक्ट से नेशनलाइजेशन हुआ कॉर्पोरेशन का, तभी से फंड्स को इसी तरह से अलग अलग लोगों के भले के लिए ये फंड इन्वेस्ट होता है, बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी मैक्सिमम। तो ये फंड बेस्ट एडवांटेज पॉलिसी होल्डर को देके जाता है, क्योंकि एक पॉलिसी होल्डर की भी एक कम्युनिटी बन गई है भारतीय लोगों की। स्पिरिट ऑफ नेशनलाइजेशन, स्पिरिट ऑफ नेशनलाइजेशन बात करें, जैसे 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है तो छाती गर्व से फुल जाती है, राष्ट्र को हम आगे बढ़ते हैं। कोई जवान शहीद होता है तो आंखें नम होती है और उसके लिए सैल्यूट आता है। कोई हमारा प्लेयर ओलंपिक में मेडल लाता है, नीरज शाह, तो हमें लगता है वो हमारा घर का बंदा है, भारतीय है, इंडियन है, और नेशनल प्राइड है। और इसके लिए दोस्तों ये नेशनल प्रायोरिटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ रीजनेबल ट्रस्ट पॉलिसी होल्डर्स का है। इसके लिए मेन क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का LIC का वही होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों का पैसा लोगों के भले के लिए, और ये बेनिफिट के लिए आज तक ये कम्युनिटी के लिए आज तक फंड कितना इन्वेस्ट हुआ है मालूम है? 31 मार्च 21 तक लिखने को जाओ तो नहीं आएगा मुझे, 36,76,170 करोड़ आज तक अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है LIC के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए। आज कोई इंश्योरेंस कंपनी को पूछो कि तुम्हारा फंड कितना फंड नेशनल डेवलपमेंट में लगा, शायद जवाब नहीं होगा, पता नहीं है, बराबर है। और ये जो पूरा फंड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको कॉर्पोरेशन का फंड गवर्न बाय सेक्शन 27A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिसमें कंट्रोल है, जिसमें गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IRDA कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसके रेगुलेशन से ही ये फंड को मैनेज किया जाता है लोगों की भलाई के लिए। और ये लोगों के भलाई के लिए, उनकी अलग अलग जरूरतों के लिए ऑलमोस्ट ऐसे LIC के अलग अलग बेहतरीन ऑलमोस्ट 30 प्रोडक्ट है। दिन के 10 रुपए से लेके लाखों रुपए तक के निवेश के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हर व्यक्ति LIC से जुड़ना चाहता है और LIC ने इसके लिए हर व्यक्ति के लिए पॉलिसी दी है, एवरी पॉकेट वन पॉलिसी। यह हमारा एक बोलते हैं ना कि स्लोगन है,
कोई भी प्लान ले लो, हर व्यक्ति की नीड के लिए आपके पास, हमारे पास प्रोडक्ट है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर में दोस्तों मैक्सिमम निवेश है। 31 जी 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में करीबन अलग अलग प्रोजेक्ट में 23,75,365 का करोड़ का निवेश किया है, बराबर है। और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, जिसमें हाउसिंग है, पावर सेक्टर है, अगर हमारे घर में बिजली आती है ना तो कहाँ ना कहाँ आपके प्रीमियम का 1 रुपया लगा है। समझ लो, बिजली को देखो, लाइट को देखो, मेरे एलआईसी प्रीमियम से जल रही है। घर मिल रहे हैं अलग अलग, वहां भी है। इरिगेशन है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, वहां एलआईसी का 1100 करोड़ के ऊपर पैसा लागत लगी है। रोड रास्ते बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदर, पोर्ट, रेलवे, ब्रिजेस, करीबन 90,000 प्लस करोड़ रुपए उसमें निवेश हुए हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आपको सुविधा मिलनी चाहिए। एंड ऐसे टेलीकॉम सेक्टर है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें करीबन 41,000 करोड़, ऐसे टोटली आज तक 26,000 26 लाख, सॉरी हजार नहीं, 26,86,527 करोड़ रुपया आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए, पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर, इस तरह से एलआईसी का निवेश वहां होता है। इसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है गवर्नमेंट के पास, बराबर है। और ये महान कार्य के लिए ऐसे बहुत जगह बहुत सारे इंडियन या अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर बहुत सारे मान पत्र बोलो या अवार्ड्स मिले हैं। तो मेरी सभी दोस्तों से एक गुजारिश है, प्रार्थना है, हर भारतीय नागरिक से ये मेरी प्रे है कि अगर जब भी ओलंपिक में मेडल मिलता है तभी आपको भारतीय होकर गौरव लगता है, खुशी होती है, बराबर है, सम्मान होता है। ऐसे पैरा ओलंपिक में भी बहुत अच्छे मेडल्स लाए, जैसे हर भारतीय नागरिक होने का गर्व है, तो वैसे ही अगर भारतीय हो तो एलआईसी के ऊपर भी 65 साल होने के ऊपर गौरव होना चाहिए। और कभी भी जब आपके घर में कोई एलआईसी अभी करता भाई बहन, कोई उसकी पॉलिसी प्लान समझाने आए तो उसे अदब से समझ के दीजिए। मैं नहीं बोलता पॉलिसी लेना नहीं लेना आपके हाथ में है, लेकिन उसे एक आदर के साथ, जैसे एक सम्मान एक डॉक्टर को देते हो, एक वकील को देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट देते हो, क्योंकि वो आपकी एक लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, वैसे ही मैं पूरे हक से बोलता हूं कि उसी लेवल के सम्मान का हकदार हमारा एलआईसी अभी करता है, फील्ड फोर्स है, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स है। तो वैसी सम्मान के साथ समझ लीजिए आपके जरूरत की पॉलिसीज। और मैं चाहता हूं दोस्तों, ये 1 सितंबर 65 ईयर्स हुए हमारे एलआईसी को, तो ये एनिवर्सरी दिन, ये पूरा दिन नहीं, ये पूरा हफ्ता हम एक वीक करके, और ये पूरा सितंबर महीना एक विशेष एलआईसी मंथ करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट बोला तो कोई जश्न नहीं मना रहे, हम ये मकसद से आ रहे हैं, हर एजेंट बंदा चाहेगा कि इस महीने कम से कम 100 घरों को वो सुरक्षा दे। तो मैं चाहता हूं जितने भी दोस्त ये वीडियो उनके एजेंट के द्वारा सुन रहे हो, अगर आपके किसी एजेंट दोस्तों ने आपको वीडियो भेजा है तो तुरंत उसको बुला के, एक प्रीमियम आपका बजट, हमारे पास आपका बजट, पॉलिसी हमारे, तो उसे बुला के, बराबर है, उसके साथ एक प्याली चाय पी के एक पॉलिसी जरूर ले लीजिए, जो एक अप्रिसिएशन होगा, भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि जैसे हम लोग हमारे बर्थडे में, एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट देते कि नहीं देते, तो वैसे हमारी एलआईसी नंबर 1 कंपनी है, तो क्यों नहीं एक गिफ्ट अपने घर में किसी व्यक्ति को, अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को, अपने भाई को, बहन को, माँ को, पिताजी को दे सकते हैं। तो आज तुरंत अपने नजदीक के या आपके कांटेक्ट के एलआईसी अभिकर्ता को घर में बुलाइए, एक प्याली चाय जरूर शेयर कीजिए और एक अच्छी पॉलिसी ले लीजिए और उसे सपोर्ट कीजिए। बोले, और आपको प्राउड फीलिंग होगा अगर आपके साथ जो जुड़ा हुआ एलआईसी अभी करता है उसकी ए महीने में शतक पूरा हो, सेंचुरी हो। दोस्तों, कोहली शतक करता है, रोहित शर्मा शतक करता है तो हम घर में बैठ के ताली सी बजाते हैं, लेकिन शायद उनको उसका मुआवजा मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक एलआईसी अभी करता आपके घर में आके अगर आपके एक छोटे से पॉलिसी से 100 पॉलिसी करता है तो वो भी अभिनंदन के लिए पात्र है। उसमें आपका छोटा सा तो एक कंट्रीब्यूशन है, तो आपके लिए वह अभिमान होगा, एक प्राउड फीलिंग होगा कि यस, मेरा एजेंट ये महीने का सेंचुरियन है। सो दोस्तों, जरूर आपके अभिकर्ता को सेंचुरियन बनाने के लिए आज ही तुरंत फोन कीजिए और बुला लीजिए। और
उसी तरह से मेरे सभी एलआईसी अभिकर्ताओं को एक विशेष सूचना, आप ये महीना हमारे लिए एक मिशन के तौर के ऊपर, जैसे जवान लड़ाई में युद्ध में मिशन करके चलते हैं, तो मिशन लेके चलिए कि ये महीने में मैं 100 फैमिलीज को सुरक्षा प्रदान करूंगा। और इसी मकसद से और इसके लिए हमेशा प्रेरित रहिए, अपने आप को अपडेट कीजिए नॉलेज। और इसके लिए मैं जैसे मैंने एलआईसी की बात की, मैं रियली मुझे मेरे अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, लकी समझता हूँ कि 2002 से मैं ऐसे संस्था के साथ जुड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस आईओई, जिनकी वजह से आज हजारों लाखों एजेंट के लाइफ में एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की वजह से आज एक एजेंट अच्छे स्तर के ऊपर पहुंचा है। बहुत सारे दोस्त हैं और इस एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए रोको मत। और ये महीने में कम से कम आप जो भी इलाके से हो, जो भी राज्य से हो, जो भी सिटी से हो, कोई ना कोई ट्रेनिंग अवश्य ले लीजिए ये महीने में, जिसकी वजह से आपके लिए भी बेनिफिट होगा। और जैसे इसकी बात करें, अभी यहाँ भी मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो पर्टिकुलरली नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं। अभी कल मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, तो चंडीगढ़ या आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे एलआईसी अभी करता है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बराबर है। अपॉर्चुनिटी है 3, 4, 5 बेसिक कोर्स होने जा रहा है, जिसको मैं लाइट ट्रांसफर कोर्स बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ हमारे एलआईसी अभी करता, जैसे मैंने आम जनता से अपील की कि आप एक पॉलिसी लेके अपने एजेंट को शतकवीर बनाएं, वैसे मैं हमारे एजेंट दोस्तों को बोलता हूं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए जो अच्छी सुरक्षा प्रदान कर पाए हर व्यक्ति को, हर फैमिली को। उसके लिए ये मिशन के लिए एक ट्रेनिंग मत मिस कीजिए। यहाँ मैंने नंबर दिया है हमारे नॉर्थ जोन के ऑफिस का, नॉर्थ जोन के सेंटर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का, वहां तुरंत आप कॉल करके अपनी सीट बुक कीजिए। चंडीगढ़ में हो रहा है 35C होटल पार्क इन में। तो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग 3 दिन का बेसिक कोर्स है, किया होगा बहुत साल पहले, रिपीट कर सकते हो, नहीं किया है तो लाइफ बदलनी है तो जरूर यहाँ सम्मिलित हो जाइए दोस्तों, लाइफ चेंजिंग है। तो ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंट के लिए, अभिकर्ताओं के लिए एक एजुकेशन लेना, आगे बढ़ना, जिससे अच्छी सुरक्षा दे सके। और बाकी सभी दोस्त हैं, आप अगर सुन रहे हो तो आप भी एजेंट अगर उस साइड के क्लाइंट हो, पॉलिसी होल्डर हो, तो आप भी अपने एजेंट को बोलो कि यार तेरी लाइफ बदलनी है, अच्छी पॉलिसी देनी है, ये जरूर ट्रेनिंग भी कर लेना। सो दोस्तों, इस मौके के ऊपर मैं सभी एलआईसी अभिकर्ता, डेवलपमेंट ऑफिसर, एसबीएस, सभी पॉलिसी होल्डर्स और भारत की पूरी नागरिकों के लिए एक दिल से हमारी सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्ट इन एलआईसी। ऐसा ही ट्रस्ट बना के रखिए और ये ट्रस्ट हम टूटने देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। आज 65 ईयर्स हुए, जल्दी ही 75 साल, 100 साल कभी पूरे होंगे पता नहीं चलेगा। हर वक्त हम आपके साथ हैं, साथ में रहेंगे, ये वादा रहा। दावे से, वादे से लेके दावे तक हम आपके साथ हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम finishing this video with the thanks a lot. Thank you very much for your lot of support in the journey of the success of 65 years with LIC. Thank you very much.